ये चिता नहीं, ये काया थी, जो भस्म हुई बस माया थी। मोह मिथ्या का उचाट यही है, मणिकर्णिका का घाट यही है। यही चिता में इच्छा सोती है, यही दीप्तात्मा होती है। जब सौभाग्य तुझे बुलाएगा, देखना तू भी काशी आएगा। पापों का बोझ निगलती है, ये शुद्ध अनामय करती है। अग्नि का स्पर्श जैसे पारस, गंगा और ये शहर बनारस। तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं मानस और उसके दोस्त बनारस से ब्रजेश चले हैं घाट वाक पे, 80 घाट से मणिकर्णिका घाट के और बनारस को थोड़ा और करीब से जानने के लिए, समझने के लिए, महसूस करने के लिए आपको भी ले चलते हैं अपने साथ। चलिए। वाराणसी के 84 मुख्य घाट है, जिसमें मणिकर्णिका घाट को बताया जाता है कि वो घाट है जो मृत्यु और मोक्ष से जोड़ता है। काशी को हमेशा ऐसी ही जगह के रूप में जाना जाता है जहाँ मृत्यु भी उत्सव की तरह मनाई जाती है और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग, चाहे वो कितनी अमीर हो या कितनी ही गरीब क्यों ना हो, मरने के लिए आते हैं। उनके मनोकामना के इसी कड़ी में मणिकर्णिका घाट उनके जीवन के अंतिम गंतव्य का गवाह बन जाता है। वास्तव में मणिकर्णिका घाट न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है और हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों द्वारा इसे अन्य घाटों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इतिहास की बात करें तो मणिकर्णिका घाट का उल्लेख 5वीं शताब्दी के एक गुप्त अभिलेख में भी मिलता है। ये मणिकर्णिका घाट शहर के मध्य में स्थित है, जो असामान्य है क्योंकि अधिकांश शहरों में शमशान घाट शहर के बाहरी इलाके में स्थित होते हैं। मणिकर्णिका घाट पवित्र शहर काशी की सबसे उत्तरी सीमा में है। यह ललिता घाट के निकट स्थित है, जो काशी विश्वनाथ गलियारे में प्रवेश करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब देवी आदिशक्ति, जिन्होंने देवी सती के रूप में अवतरण लिया था, अपने पिता के अपमान की वजह से जब वह अग्नि में कूद गई थी और उस समय भगवान शिव उनके जलते शरीर को हिमालय तक ले गए, उस समय भगवान विष्णु ने भगवान शिव की दुर्दशा को देखकर अपना सुदर्शन चक्र देवी आदिशक्ति के जलते हुए शरीर पर फेंका, जिससे उनके शरीर के 91 टुकड़े हो गए। प्रत्येक स्थान जहां उनके शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे, उन्हें शक्तिपीठ घोषित किया गया। उसी समय मणिकर्णिका घाट पर माता सती की कान की बालियां गिरी, इसलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। इस घाट पर पहुंचकर ही जीवन की असलियत के बारे में पता चलता है, जो हमें भी महसूस हुआ। इस घाट की विशेषता है कि यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती, यानी यहाँ हर समय किसी न किसी का शवदाह हो रहा होता है। हर रोज़ यहाँ करीबन 200 से 300 शव का अंतिम संस्कार हो रहा होता है। लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ हजारों साल तक भगवान विष्णु ने भगवान शिव की आराधना की थी और ये प्रार्थना की थी कि सृष्टि के विनाश के समय भी काशी को नष्ट न किया जाए। श्री विष्णु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ काशी आए और उन्होंने भगवान विष्णु की मनोकामना पूरी की। तभी से ये मान्यता है कि वाराणसी में अंतिम संस्कार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मणिकर्णिका घाट शायद दुनिया का पहला ऐसा शमशान घाट है जहां मुर्दे से भी टैक्स वसूला जाता है। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार की कीमत चुकाने की परंपरा करीब 3000 साल पुराना है। दरअसल टैक्स वसूलने की शुरुआत राजा हरिश्चंद्र के ज़माने से ही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक वचन के कारण राजा हरिश्चंद्र अपना राजपाट वामन भगवान को दान कर कल्लू डोम के यहाँ नौकरी कर रहे थे। इसी दौरान उनके बेटे की मौत हो गई। उनकी पत्नी जब बेटे को लेकर दाह संस्कार के लिए मणिकर्णिका शमशान घाट पहुंची तो वचन से मजबूर हरिश्चंद्र ने पत्नी से दाह संस्कार से पहले दान मांगे, क्योंकि कल्लू डोम का आदेश था कि बिना दान लिए किसी का भी दाह संस्कार नहीं करना है।
जबकि उनकी पत्नी के पास उस वक्त देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद राजा हरिश्चंद्र ने बिना दान लिए दाह संस्कार करने को तैयार नहीं हुए। उसके बाद मजबूरी में उनकी पत्नी ने साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ कर दे दिया। कहा जाता है कि आज भी वही परंपरा जारी है। आज भी यहाँ दान लिया जाता है, लेकिन लेने के तरीके बदल गए हैं। यहाँ कारण ये है कि आज की तारीख में लोग इसे टैक्स कहते हैं। ये मणिकर्णिका घाट जाने का गली है। यहाँ पे लोग 24/7 लोग अपने अंतिम यात्रा पे रहते हैं और ये घाट जाते हैं। ये बहुत पुरानी गलियों में से बनारस की। आप देख सकते कितनी तंग गलियाँ हैं, लेकिन लोग अपने जीवन जी रहे हैं और मस्त हैं। इसलिए बनारस को मस्त कहा जाता है और यहाँ के लोग मस्त हैं। हाय, सो अभी हम लोग हैं मणिकर्णिका घाट में एंड आप देख सकते हैं ये रात का माहौल है। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं एंड मैं मानस एंड हिज फ्रेंड ब्रजेश। सो आपको ले चलते हैं एक हिस्टोरिक स्टोरी के दुनिया में। ये है मणिकर्णिका घाट की मंदिर। चलिए जानते हैं ब्रजेश से कुछ हिस्टोरिक मोमेंट्स, यहाँ की थोड़ी स्टोरीज। कहीं से तो ब्रजेश आप बताइए यहाँ का कुछ। हमारे गांव से आते हैं ये स्टोरी। ये मंदिर देखिए, रत्नेश्वर महादेव मंदिर इसका नाम है और इसको काशी करवट मंदिर भी कहते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारे ये 7 वंडर्स में पीसा की मीनार है, उससे ज़्यादा झुका हुआ है और उसकी हाइट भी उससे ज़्यादा है। कहा जाता है कि जब गंगा जी आती है तो पहले यहाँ पे जल चढ़ाते हैं। अच्छा। ये मंदिर आप देख सकते हो, जो गंगा जी का मिट्टी है वो काफ़ी हद तक साफ करने का ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बारिश के कारण और क्या वो मिट्टी भर गया है। उसको मिट्टी भरती है, वो साफ होता है, उसको फिर वहाँ से पूजा स्टार्ट होता है। और अंदर में शिव जी भी हैं, तो उनको मिट्टी जो है वो साफ करके अंदर से जो मतलब शिव जी का मूर्त जो है वो निकलता है और पूजा वूजा करके फिर चालू होता है। और ये जगह जो आप देख रहे हो ये पूरा मिट्टी में भरा हुआ रहता है बारिश का मौसम के बाद, और काफ़ी मेहनत के बाद ये साफ होता है। क्या कहा जाता है जब पानी या बारिश होता है यहाँ पे? बारिश होता है तो ये पूरा भर जाता है मिट्टी से। जो बारिश होती है तो मंदिर का शिखर दिख रहा है ना, पानी उस लेवल पे जाता है पूरा, तो एकदम उसका ऊपर से पानी निकलता है। और मंदिर आप देख सकते हो कैसे थोड़ा सा गिरा हुआ है, टिल्टेड है, उसी एल्टीट्यूड पे है वो। ये बाद में नहीं, ऑलमोस्ट बाद में नहीं हिला था। ऑलमोस्ट 500 नहीं उसी 500-600 साल से जब बनाया गया तभी वैसे ही था। इस घाट का नाम मणिकर्णिका क्यों पड़ा? मणिकर्णिका घाट यहाँ पे शिव जी का कर्णगिरी गिरी थी। वो कर्णगिरी कहाँ गिरी थी? ये कुंड है यहाँ पे, उसको चक्रपुष्करणी कुंड बोलते हैं, चक्रपुष्करणी। ओके। और इसका बहुत महत्व है। काशी के आसपास के जितने क्षेत्र से लोग आते हैं वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। और ये मतलब अनवरत यहाँ पे चिताए जाते थे, कभी भी बुझता नहीं है। और यहाँ होली के समय मसाने की गोली यहाँ के चिताओं के साथ होली भी खेली जाती है। अच्छा। बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पे ये मरने को भी एक बहुत सेलिब्रेशन की तरह, यहाँ पे उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो बहुत ही अनोखी बात यहाँ पे हमें जानने को मिली। यहाँ पे उधर है, हम दिखा नहीं पाए, मणिकर्णिका चीता घाट है वहाँ पे। शहर से बाहर भी लोग वहाँ पे आते हैं, काफ़ी सारे एक साथ 40, 45, 50। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के ठीक सामने मौजूद है रत्नेश्वर मंदिर। रत्नेश्वर मंदिर अपने नींव से 9 डिग्री झुका हुआ है और इसकी ऊंचाई 13.14 मीटर है। इस मंदिर की वास्तुकला बेहद अलौकिक है। सैकड़ों सालों से ये मंदिर एक और झुका हुआ है। इस मंदिर को लेकर कई तरह की दंत कथाएं भी प्रचलित है।
लेकिन आज भी यह रहस्य का विषय है कि पत्थरों से बना ये वजनी मंदिर ढेरा होकर भी सैकड़ों सालों से कैसे खड़ा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वाराणसी में कई मंदिरों और कुंडों का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। उनके शासनकाल में उनकी दासी रत्नाबाई ने मणिकर्णिका घाट के सामने शिव मंदिर बनवाने की इच्छा जताई थी और इस मंदिर का निर्माण करवाया। उस दासी के नाम पर ही इस मंदिर का नाम रत्नेश्वर पड़ा। वाराणसी में गंगा घाट पर जहां सारे मंदिर ऊपर की ओर बने हैं, तो वहीं रत्नेश्वर मंदिर मणिकर्णिका घाट के नीचे बना है। घाट के नीचे होने के कारण यह मंदिर साल के कुछ 6 महीने से भी अधिक समय तक गंगा नदी के पानी में डूबा रहता है। बाढ़ की स्थिति में नदी का पानी मंदिर के शिखर तक पहुंच जाता है। आधार कमजोर होने के कारण कालांतर में यह मंदिर एक और झुक गया, जो अपने आप में अनोखा है। खास बात यह है कि यह मंदिर के झुकने का क्रम अब भी कायम है। मंदिर का छज्जा जमीन से 8 फुट ऊंचाई पर था, लेकिन वर्तमान में ये ऊंचाई 7 फुट हो गई है। मंदिर के गर्भगृह में कभी भी स्थिर होकर खड़ा नहीं रहा जा सकता है। आपके समझ आ रहा हो। हर दिन आम जिंदगी में कितना डरते रहते हैं हम, छोटी छोटी सी बात पर कितना घुर्राते हैं हम। और यहाँ आकर लोगों को देखा तो सीख मिली कि ज़िंदगी बेखौफ जीने का मंत्र, जहाँ मौत भी एक जश्न है, हर पल एक सुकून हो। वो कहते हैं ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है भैया यही सत्य है, आप जो काम कर रहे हैं काम करिए, खा रहे खाइए, मस्ती में मस्ती रहिए, गाड़ी से घूम रहे घूमिए। हाँ, मतलब जिंदगी जो सत्य है, जो ट्रूथ है, ये ऐसा जगह है साक्षात तो यहाँ पे नहीं फील होता है। ये ब्लू लस्सी शॉप है ना, ये बहुत ही फेमस ब्लू लस्सी शॉप है, टॉप 5 विजिटिंग प्लेस, मतलब एटलीस्ट खाने के लिए बोला जाता है। हाँ, तो आप बनाते हैं तो ज़रूर ब्लू लस्सी ट्राई करिए। तो ये मणिकर्णिका घाट का और रास्ता है, जहाँ से 24/7 लाशें आते रहते हैं और काफ़ी बहुत ही कंजिस्टेंट रास्ता है। फेमस बहुत सारा लस्सी का भी दुकान इधर है। लोग यहाँ पे जीता है बिना डर के। दिन भर देखते देखते आदत सा हो गया लोगों को। काफ़ी लस्सी स्वीट्स का दुकान है यहाँ पे। बंदों का गली में आप देख रहे हो हम लोग मणिकर्णिका घाट, जो थोड़ा देर पहले हम दिखाएं, जहाँ पे
बहुत सारे चिताएँ जलते हैं और उसी का जो रास्ता है हम जा रहे हैं। रात का भी 10:50 बज रहे हैं और हम बनारस का गली, वहाँ का वाइब्स, वहाँ का जो स्पिरिचुअलिटी हेरिटेज है उसको महसूस करने का, जानने का कोशिश कर रहे हैं। ब्रजेश है मेरा दोस्त, वही हम लोग तो बनारस की गलियाँ इसलिए कहा जाता है बनारस की गलियों का शहर और वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड। अलग अलग ही बात है यहाँ पे, जो जहाँ पे अभी हम चल के आए हैं। मध्य रात हर लाइट डिफरेंट। हाँ, एक्चुअली आप अगर घाट से आप एक तरफ से स्टार्ट करें ना तो आपको पूरा जीवन चक्र समझ में आ जाएगा। बच्चे, बूढ़े, जीना, मरना, ऑल एक्सपीरियंस अगर आप फील करोगे। सही बात है, यहाँ गंगा किनारे आके सिर्फ घाट, हर घाट वॉक करना चाहिए, देखना चाहिए, उनका वैल्यू समझना चाहिए, उनका हिस्टोरिक बातें समझना चाहिए और अलग सा ही बात है। और अभी हम मणिकर्णिका घाट से निकले और काशी विश्वनाथ टेम्पल के सामने हम लोग आ गए हैं। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये है। अभी आप देख पा रहे हो रात को करीबन 11 बज रहा है, कितना भीड़ है यहाँ पे। ये गेट नंबर 4 है काशी विश्वनाथ टेम्पल का। यहाँ पे काफ़ी सारे दुकानें अभी भी खुले हुए हैं। एंट्री गेट बंद हो गया होगा और अभी हम टोटो में बैठ रहे हैं। कुछ खाने का हम लोग का जुगाड़ नहीं है तो बहुत जुगाड़ है, वही जा रहे हैं कहीं पे स्ट्रीट फूड या फिर कुछ कोशिश करते हैं हम लोग। तो अभी हम एक टोटो लिए और उस टोटो में जा रहे हैं। ब्रेज भी है, कहीं पे कुछ खाना मिल जाए, बनारस का खाना, लोकल फूड। और ये आप कितना वॉक कर लिया? बनारस का कुछ बातें जो हम लोग आगे जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और ऐसे ऐसे घूमते भी बहुत हैं। काफ़ी सारे दुकान, फूलों के दुकान अभी भी खुले हुए हैं। रात को 2 बजे भी आरती शुरू होते हैं यहाँ पे। दर्शन करेंगे फिर यहाँ से वापस चले गए 1.5 आवर में। हमें जो मज़ा नहीं आया था रात को पैदल चल के, मुझे मज़ा आ गया पूरा। मतलब मीनिंग है ना अपना बनारस का, इसलिए ये वॉक दिलाना चाह रहे थे। वैल्यू वो पूरा मतलब समझ में आया, बहुत ही अच्छा लगा। एक सुकून सा घाट वॉक मणिकर्णिका घाट से विश्वनाथ टेम्पल की ओर हमने लिया। एक छोटा सा चाय ब्रेक और रात का डिनर में टेस्टी आलू भरे पराठे टोटो में घूमते हुए, बनारस शहर को देखते हुए हम यहीं पे अपना साइन ऑफ करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।